आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जिससे डरते थे वही बात हो गई। जी हां, विपक्षी पार्टियां चाह रही थीं कि किसी तरह यूपी में योगी बाबा की सरकार न बने, वरना आगे क्या होगा लोग जानते थे। लेकिन जाने जनता के मन में क्या आया, बाबा बुलडोजर को एक बार फिर यूपी की कमान सौंप दी। उधर बाबा हैं कि जरा सा भी रहम नहीं दिखा रहे। अभी मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ नहीं लिए हैं। राज्यपाल महामहिम आनंदी पटेल को पहुंचकर इस्तीफा ही सौंपे हैं। उसके बीच कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है। आगरा में बाबा का बुलडोजर पहुंच चुका है और अवैध रूप से बनी एक विद्यालय की बाउंड्री ढहाई जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलडोजर चलने लगा है। इसके अलावा कन्नौज में समाजवादी पार्टी के उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज हो गई है जो मतगणना के दौरान बवाल मचाए थे। अब सभी की पहचान कराई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए सभी को चिन्हित किया जा रहा है, यानी एक एक को गिन गिन कर तलाशा जा रहा है। ऐसे में बाबा के पार्ट 2 को लेकर सभी लोगों में ये भी है कि आगे होगा क्या। हम आपको हर अपडेट से अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना हुई है, जिसके बाद हर कोई स्तब्ध है। जानकारी मिली है कि थाने के गुवाई गांव में 50 वर्षीय लीलावती गुप्ता और उनकी नतिनी 12 वर्षीय आंचल की नृशंस हत्या कर दी गई। रात में दोनों खाना खाने के बाद सो रहे थे। सुबह उनका लहूलुहान शव पाया गया। रक्त रंजित शव देखकर लोगों को पता चला कि दोनों का मर्डर हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के पुलिस के अलावा खुद पुलिस कप्तान अनुराग आर्य, DIG अखिलेश कुमार सहित पुलिस के कई बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची है। इसके अलावा स्थानीय गांव के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पता चला है कि उमाशंकर गुप्ता इसी गांव के हैं और वे बिहार प्रांत में रहते हैं। घर पर उनकी 50 वर्षीय पत्नी लीलावती गुप्ता रह रही थी और उनकी नातिन आंचल भी थी। इस घटना के बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि पुलिस जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करे, जिससे कि खुलासा हो सके कि आखिर डबल मर्डर की वजह क्या रही। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। थाना दीदारगंज में गुवाई गांव में आज सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक 50 वर्षीय महिला और उनकी लड़की दो की डेड बॉडी घर के अंदर मिली है। सूचना पर थाना प्रभारी दीदारगंज CO एडिशनल SP मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया। DI साहब भी मौके पे आए। फॉरेंसिक टीम के द्वारा लगभग 2 घंटे तक सारा एविडेंस कलेक्शन किया गया है। अभी तक जो तथ्य प्रकाश में आए हैं और जो मौके से फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया गया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि कोई परिचित व्यक्ति था जो घर के अंदर था। कल रात से और सुबह 4 बजे के बीच की घटना लग रही है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति था जो परिवार से परिचित था, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। ये प्राथमिक एविडेंस जो सामने आया है उससे पुलिस को पता चला है। मौके से जो मृतक हैं उनका मोबाइल पुलिस को बरामद हुआ है। कोई सामान बिखरा हुआ है, लेकिन कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मौके से गायब मिली हो। बाकी छानबीन पुलिस के द्वारा की जा रही है। 4 टीमें मेरे द्वारा इसमें गठित की गई हैं, जिसमें SOG की 2 टीमें हैं, सरलांज की टीमें हैं और थाना सरायमीर की एक टीम इसमें लगाई गई है। थाना दीदारगंज की एक टीम लगाई गई है। एडिशनल SP जो देहात है उनके नेतृत्व में इस पूरी घटना का बहुत जल्द खुलासा किया जाएगा। तो सर कोई सुराग मिला सर? जो मौके से एविडेंस कलेक्ट हुआ है उसके आधार पर जितनी चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि कोई परिचित व्यक्ति घर के अंदर था, जिसके द्वारा घटना कारित की गई है। और भी अन्य संभावनाओं को भी पुलिस टटोल रही है और जो भी आगे इसमें एविडेंस कलेक्ट होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घटना का खुलासा बहुत जल्दी किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर बच्ची की उम्र कितनी होगी? लगभग 12 वर्ष के आसपास बताइए। जी, तो इसमें क्या कौन सा मामला हो सकता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है क्या? ये तो अभी मौके से फॉरेंसिक एविडेंस के बाद डेड बॉडी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है। विवेचना आगे होगी तो सारे तथ्य निकल के आएंगे कि घटना का कारण क्या हो सकता है और घटना किसके द्वारा कारित की गई है। हम बहुत जल्दी इसका खुलासा करेंगे। तो शव पे कुछ निशान भी थे जी? शव पे निशान इंजरी के निशान है। इंजरी के जो धारदार हथियार से जो गले पे इंजरी है उसके निशान है और उनकी फोटोग्राफी कराई गई है। वो सारा पंचायत नाम करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा। थैंक यू। प्रदेश में जब योगी और मोदी की सुनामी चली, पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत की सरकार यूपी में बन भी गई, वहीं कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो इस सुनामी में मजबूती से डटे रहे और जनता के आशीर्वाद और समर्थन से विधायकी भी बना ली। जी हाँ, आजमगढ़ में भी
मेहनगर की विधायक पूजा सरोज उसी में शामिल है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक बनी पूजा सरोज जब जीत गईं, तो उन्होंने सबसे पहले जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हर जगह कांटे का मुकाबला था हमारी सीट पर भी, लेकिन जनता ने हमारी लाज भी रखी और हमें भरपूर प्यार दिया। उन्होंने मीडिया से हुई बातचीत में जनता का आभार जताया और कहा कि आगे 5 साल तक जनता की सेवा करती रहूंगी, खासकर महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर हर संभव कोशिश करूंगी। विधानसभा में आवाज उठाऊंगी और यहाँ के विकास के लिए भी पूरा प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं मेहनगर की समस्त सम्मानित जनता को धन्यवाद करना चाहूँगी, संगठन के लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नेताओं को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद और सहयोग दिया और जिस वजह से मेरी विजय हो पाई है। देखा जा रहा है मैडम, आप एक युवा हैं और महिलाओं का काफ़ी दर्द विधानसभा मेहनगर में काफ़ी उत्पीड़न ज़्यादा है, क्या कहेंगे आप? जी, महिलाओं के लिए मैं बहुत पहली बार आजमगढ़ में किसी भी विधानसभा से एक महिला को चुना गया है, तो इसलिए मैं महिलाओं के बारे में बहुत ही काम करना चाहती हूँ। उनकी शिक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य के बारे में मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं जितना काम कर सकती हूँ उतना करूँगी। अभी मैं मेहनगर विधानसभा से ही आ रहा हूँ, वहाँ पे हमने देखा कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है कि पूजा जी यहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी और आज जीतने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं लौकी हैं, जबकि आपका जो पैतृक आवास है वहाँ पे भी मैंने गया था। जी, मैं जितना मुझे बहुत कम समय मिला था, माता पिता मेरे सासू माँ भानुमती सरोज जी और मेरे ससुर जी श्री नागेंद्र सरोज जी, वो निरंतर क्षेत्र में रहे और उन्होंने काम किया सभी क्षेत्रवासियों के लिए, मेहनगर वासियों के लिए। और मुझे काफ़ी कम समय मिला, लेकिन जितना मुझे मिला मैं दिन रात दौड़ती रही और सबसे मिलने का प्रयास किया। मैं डोर टू डोर गई, जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई हूँ उनके लिए उनसे मैंने क्षमा भी मांगी है कई बार। इस पटल पर भी मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ और अब मैं उनके पास ज़रूर पहुँचूँगी। समाजवादी पार्टी की सरकार तो बनी नहीं, आजमगढ़ की 10 विधानसभा की सीटें लगभग हासिल हुई हैं जी। और विधानसभा मेहनगर में किस प्रकार से विकास आप करेंगी? जी, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगी मेहनगर की आवाज़ उठाने के लिए। उनकी जो भी समस्याएं होंगी मैं विधानसभा में रखने का प्रयास करूंगी। सरकार नहीं बनी है, कोई बात नहीं, हम जिनकी सरकार बनी है उनको सरकार बनाने के लिए भी बधाइयाँ देते हैं। कहीं न कहीं सरकार ना बनने का दिल में मलाल है। हाँ, वो तो रहेगा ही कि हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन मैं विपक्ष में रह के भी मेहनगर की आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश करूँगी और उनका काम करने की कोशिश करूँगी। मेहनगर की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेहनगर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और बहुत मुझे समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं जब क्षेत्र में थी, मैं चल रही थी, तो सबने मुझे बहुत ही प्यार, सम्मान और एकदम बच्चे जैसा ट्रीट किया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके लिए अपना पूरा दिन रात मैं उनके सहयोग में लगी रहूँगी। उनके हर और सुख और दुख में मैं हमेशा रहूँगी। ठीक है। यह तो तय है कि जनता ने पूजा सरोज को विधायकी में जिता दिया है, लेकिन उन्हें विधायक बने रहने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। सपा की सरकार नहीं है, सरकार भाजपा की है। ऐसे में जनता के मुद्दों को लेकर उन्हें संघर्ष जरूर करना होगा। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट। ना तो ये किसी सांसद का घर है और ना ही ये किसी विधायक का कार्यालय। यहाँ चंद लोग पहुंच रहे हैं अपनी जरूरत का कपड़ा लेने के लिए। ये गरीब लोग हैं, मजबूर और जरूरतमंद हैं, उम्मीद में आए हैं। कहां पर? आजमगढ़ के प्रयास संगठन के नीबी स्थित कार्यालय पर। जी हां, यहीं से संस्था के पदाधिकारी जरूरतमंदों को आए दिन अक्सर वस्त्र वितरित करते हैं। जाड़े का सीजन था तो भी संस्था के पदाधिकारियों ने बड़ी तादाद में गरीब परिवारों और जरूरतमंदों को जाड़े के वस्त्र दिए थे। अब गर्मी का मौसम शुरू हुआ है। एक नई पहल और सार्थक पहल करते हुए आज सामाजिक संगठन प्रयास के इस कार्यालय पर बड़ी संख्या में गरीबों को गर्मी के कपड़े बांटे गए। संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि कई गरीब परिवार ऐसे थे जिनके पास वाकई पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। उनकी गोद में बच्चे तो थे, बच्चों के पास भी कपड़े नहीं थे। ऐसे में हमारी यह छोटी बड़ी जो भी मुहिम है वो कुछ लोगों के काम आ रही है। हमें यह खुशी की बात लगती है। उन्होंने कहा कि जो भी शोषित हैं, वंचित हैं, उनके लिए हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे। हम चाहते हैं कि संस्था से जुड़े
हमारे संगठन के उपाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा, शंभू दयाल सोनकर, अंगद साहनी जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, उसी में ये कारवां और बढ़े ताकि हम और लोगों तक पहुंचकर उनकी सेवा कर सकें। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आज हम लोग प्रसार कार्यालय नेगी ग्रीष्मकालीन वस्त्र वितरण का काम किए हैं और शोषित वंचित के लिए हम लोग हमेशा कटिबद्ध हैं, हमेशा उनके सेवा में कहीं ना कहीं कार्य करते हैं और करते रहेंगे। जो वंचित है हम उसके लिए चिंतित हैं। जो आपकी पीड़ा है वही हमारा दिल चीड़ा है, जो आपकी भूख है वही हमें तकलीफ है। तमाम इस चीज़ों को देखते हुए हम लोग समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं और कष्टबद्ध हैं। कहते हैं ट्रक वाले तेज रफ्तार में चलते हैं और किसी को भी टक्कर मार देते हैं। आज यही हुआ जब दो ट्रक वाले तेज रफ्तार में चल रहे थे और आपस में ही टक्कर मार बैठे। जी हां, बरदा थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है जिसमें बाल ड्राइवर और खलासी बच गए। जानकारी मिली है कि जौनपुर सरायमोहन की तरफ से गिट्टी लाद कर ट्रक आ रहा था। सुबह करीब 5 बजे हाईवे रोड पर सरायमोहन के पास दूसरे ट्रक से उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। यह संयोगी रहा कि ड्राइवर पिंटू और उसका खलासी मधु दुर्घटना में बाल बचे। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस भी आ गई थी। बताया जा रहा है कि वाहनों की रफ्तार ज्यादा थी, इसी कारण टक्कर हुई है। तो आप भी रहिए सजग, रहिए सावधान, वाहन को धीमी गति में चलाइए और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मोहम्मदपुर से ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। गाजीपुर से खबर आ रही है जहां एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें BRC कार्यालय के पास कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। मां और बेटे घायल हुए हैं। इसके अलावा कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं। बताया जाता है कि कार की रफ्तार तेज थी और वह पेड़ से जा टकराई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक और कार में जब टक्कर हुई तो बाइक करीब 10 फीट ऊपर उछल गई। घायलों में कार चालक रविंद्र पांडे पुत्र महेंद्र पांडे शामिल हैं जो सुल्तानीपुर जनपद गाजीपुर के रहने वाले हैं। उधर अभिषेक यादव पुत्र रविंद्र सिंह यादव भी घायल हुए हैं। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ब्यूरो चीफ घनश्याम कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सोशल मीडिया जागरूकता और जानकारी का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है, लेकिन इसी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कुछ लोग समाज में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। आजमगढ़ में ऐसा ही मामला प्रकाश में आने पर पुलिस एक्टिव हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, शहर के पहाड़पुर निवासी एक व्यक्ति मोहम्मद आजम पुत्र आफताब अहमद सोशल मीडिया में एक ऐसा वीडियो डाउनलोड किया था जो काफी पुराना था, लेकिन उसने धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाने की नीयत से वीडियो को बड़ी संख्या में लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ लोगों द्वारा शिकायत मिली तो जाकर पुलिस ने इसकी छानबीन की और उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। आज पहाड़पुर निवासी इस आरोपी को प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मीडिया को बताया कि यदि ऐसा कोई भी काम करने वाला, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा हो, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।